हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि हम रेस्पॉन्सिव लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS ग्रिड, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं ऑटो फिल वर्सेस ऑटो फिट। एंड बिलीव में गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आपको 4x4 नॉट 4x4, बेसिकली 2x4 का जो आपको ग्रिड लेआउट दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ CSS में वी हैव अ ग्रिड सिस्टम, उसकी मदद से मैंने ये किया। एंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड दी बेस्ट पार्ट है गाइस, आप इसमें कितना भी डेटा ऐड करते रहो, वो वन बाय वन एक के नीचे एक आते जाएंगे। एंड जैसे जैसे हम इसको सेट करते जाएंगे गाइस, वो एक के नीचे एक आता जाएगा एंड आपको मजा आ जाएगा। यही तो चाहिए एक रेस्पॉन्सिव। आप इमेज गैलरी क्रिएट कर सकते हो, आप बेसिकली कार्ड सर्विसेज अबाउट अस बहुत कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा ये हमारा जो CSS ग्रिड है उसी का ही प्लेलिस्ट है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि अब हमारा जो एक्चुअल जो डॉट HTML फाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां पे वी हैव अ वन डिव जिसको मैंने क्लास दे रखा है कंटेनर। एंड बेसिकली मेरे पास टोटल यहाँ पे 8 डिव है जिसके अंदर मैंने इमेजेस ऐड करके रखा है। एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई गाइस हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कंप्लीट CSS हटा दिया, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक था। अब देख सकते हो मैंने कुछ बहुत ही बेसिक CSS ऐड करके रखा है, जहाँ पे मैंने इमेज के कुछ मैक्स विड्थ, मिनिमम हाइट एंड देन हाइट को सेट करके रखा है। बॉडी को मैंने 100% व्यू पोर्ट हाइट दिया ताकि मेरे जो भी डीप है या जो भी मेरे कंटेंट उस सेंटर पे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा स्टाइल वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐड। ठीक है, एंड बेसिकली इसका नाम है styly.css। ठीक है, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो गाइस कुछ मुझे वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या चाहिए गाइस, आई नीड 2 rows एंड देन 4 कॉलम्स, 2 rows एंड देन 4 कॉलम्स। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलूंगा डॉट, वी हैव आवर कंटेनर ना, तो आई थिंक कंटेनर का स्पेलिंग से थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले तो मुझे डिस्प्ले ग्रिड लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो विड्थ होगी गाइस, मैं यहाँ पे चल के करना चाहूँगा कितना जाएगा इस 1200 पिक्सल। ठीक है, मैं एज इट इज रख देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड कंट्रोल से। लेट्स से अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखता हूँ तो क्या होता है। ऑलराइट गाइस, नाउ एटलीस्ट अब मेरी इमेजेस एक के नीचे का रहे हैं एंड बहुत ही औसम में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। मुझे चाहिए 2 rows एंड देन 4 कॉलम्स। ठीक है, सो कैसे होगा गाइस, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, वी विल गो विथ रिपीट फंक्शन जहां पे 4 कॉलम्स। एक्चुअली आपको मालूम है, हमने कल के दिन एक वीडियो देखा था जहां पे मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो हमारा मिनमैक्स वाला जो फंक्शन है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनमैक्स में गाइस सबसे पहले हमें क्या करना, मिनिमम वैल्यू जितने भी आप देना चाहो। मैं देना चाहूंगा गाइस 250 पिक्सल एंड पिक्सल एंड मैक्सिमम में गाइस मैं 1 FL लिखना चाहूंगा। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करते हैं एंड लेट्स से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस देखो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। मतलब सिर्फ एक लाइन का कोड एंड ये इतना ऑसम ऑलरेडी दिख चुका। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना यहाँ पे, कि जब जब मैं इसको इस तरीके से इसकी जो विड्थ अगर मैं कम करते जाऊंगा तो गाइस वो कुछ होता नहीं। हालांकि इमेजेस श्रिंक हो रही, जो कि अच्छी बात है, बट ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें लाइक एक के नीचे एक चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज इसको रख रहा हूँ। अब मुझे चाहिए गाइस 2 rows। ऑलरेडी वहाँ पे 2 rows आ चुका है कि नहीं, बट फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। सो मैं चलता हूँ टेम्पलेट इस तरीके से, ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड देन रिपीट टू, मैं लिख देता हूँ गाइस। यहाँ पे अगेन वी विल गो विथ मिन मैक्स फंक्शनैलिटी, मिन मैक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइस मैं अगेन लिखूंगा मेरा जो हाइट होगा। बेसिकली जब आप रो देते हो इट मीन्स आप हाइट डिफाइन कर रहे हो, तो 250 पिक्सल लिख देते हैं। एंड यहाँ पे भी हम चल देते हैं विथ 1 FR। ठीक है, मैं अगर यहाँ चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ गाइस, आप देख सकते हो कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत औसम है। ठीक है, अब मुझे क्या चीज देखो गाइस, अब फाइनली ऑटो फिट एंड ऑटो फिल आपका कैसे काम आता है एंड क्यों काम आता है मैं अब भी आपको बता दूं। देखिए, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे जैसे मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ, ये अपने आप को रेस्पॉन्सिव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को छोटा करके। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ठीक है भाई, जब थोड़ा सा छोटा आपको लगे तो भाई एक एक इमेज एक नीचे आ जाओ एंड बाकी की इमेज थोड़ा अपने आप को साइज में कंट्रोल करके रखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो आपको पता चल गया गाइस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाला है। सो नाउ वी हैव ऑटो फिट एंड देन ऑटो फिल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो बेसिकली यहाँ पे आप जो भी ये 4 एंड देन ये जो 2 आप जो वैल्यू लिख रहे हो, बेसिकली उसके बदले हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो विथ ऑटो फिल। मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑटो हाइफन फिल। सो व्हाट इज द ऑटोफिल गाइस, आप देख सकते हो ऑटोफिल फिल्स द रो विथ एज मैनी कॉलम्स एज इट कैन फिट। जितना मैक्सिमम कॉलम्स वो फिट कर सकता है उतना वो करने की कोशिश करता है। बेसिकली ऑटोफिल अगर आप लिखते हो, आप ये समझ लो कि जो ये मिनिमम वैल्यू है ना, वो हमारे उस पर्टिकुलर आइटम पे वो अप्लाई कर देता है। सिंपल। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, कंट्रोल सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मुझे टोटल कितने 4 दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करना चाहूंगा एंड अब मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा एंड बूम गाइस, सी अभी भी मुझे 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो विड्थ आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने कुछ इतना कम करके रखा है। एंड अगर मैं 90%, नॉट 90%,
90 व्यू पोर्ट ट्वीट लिख देता एंड मैं अगर रिफ्रेश कर देता, बूम गाइस, देखा क्या हुआ, क्या हुआ। मैंने पहले लिखा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने रोज चाहिए, आई मीन कितने कॉलम चाहिए, मेरे को सिर्फ 4 चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ 4 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑटो फिल। तो अब मुझे 4 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है एंड वो इसलिए बिकॉज ऑटो फिल फिल्स द रो विथ एज मैनी कॉलम्स एज इट कैन फिट। जितना मैक्सिमम कॉलम वो फिट कर सकता है एक रो में वो करने की कोशिश करेगा एंड यहाँ पे उसने वही किया। मुझे चाहिए था 4 बट उसने जितना कॉलम्स फिट कर सकता था किया एंड बाकी के 4 के अलावा एक्स्ट्रा 2 को भी उसने ऐड करा दिया। आपको और बेटर तब समझेगा गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ लेआउट पे एंड हमारे जो ग्रिड है एंड दिस इज इट। आप बहुत क्लियर देख सकते हो यहाँ पे, देखिए पूरा का पूरा रो इसने फिल करने की कोशिश की एंड अब आपको और बेटर तब समझेगा। आई मीन इंस्टेड ऑफ ऑटो फिल अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिट लिख देता हूँ तो ऑटो फिट क्या करता है, इट फिट्स द करेंटली available columns into the space by expanding them so that they can take up any available space। बाप रे बहुत लंबा था, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि जितना भी यहाँ पे इमेजेस हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कॉलम नहीं क्रिएट करेगा। जितने आइटम्स है उसी को एक्सपैंड कर देगा, बड़ा कर करके फिट करने की कोशिश करेगा। सिंपल है एंड इसका सबसे बेस्ट शॉर्टकट ये है कि ऑटो फिट जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अप्लाई कर देगा। सिंपल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू को इसने अप्लाई कर दिया, अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड बूम गाइस सी, तो आप देख सकते हो दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई नहीं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि दोनों एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन आपको डिफरेंस तब पता चलेगा जब मैं यहाँ पे लेट्स को भी सिर्फ 3 डिप पे मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से मैंने कमेंट कर दी। अब ध्यान से देखो ऑटो फिट में क्या होता है, अभी मेरे पास सिर्फ 3 डिप है, सिर्फ 1 2 3 है एंड अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ बूम गाइस, देखा उसने जितने अवेलेबल आइटम्स थे, जितने करेंटली अवेलेबल कॉलम्स थे उसके अंदर बेसिकली आइटम्स थे, उसने उसको एक्सपैंड कर दिया ताकि वो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको वो ले सके। तो अब मेरे पास सिर्फ 3 है तो उसने 3 को ही एक्सपैंड करके जितना हमारा कंप्लीट वेट था उसको उसने फिल करने की कोशिश की। बेसिकली उसने क्या किया, ये जो मैक्स वैल्यू है उसको गेट किया। बट वहीं अगर मैं इंस्टेड ऑफ ऑटो फिल लिख देता तो ऑटो फिल क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेगा, मतलब 250 250 250 रख देगा। उसके बाद जितने भी कॉलम बचते हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब मैं एक काम करता हूँ ग्रिड पे दिखाता हूँ। ठीक है, 3 2 1 एंड बूम गाइस सी, देखा क्या हो गया, 250 250 आप देख सकते हो यहाँ पे 250 250 250। उसके बाद जितना भी बच गया उसने वो कॉलम वहाँ पे क्रिएट कर दिया। ना व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑटोफिल की मैं आपको एक ब्यूटी बताता हूँ। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से आपका जो थर्ड वाला जो इमेज है उसको आपको एकदम लास्ट में दिखाना था एंड यहाँ पे 3 में आपको गैप चाहिए था। तो आप क्या कर सकते थे इस तरीके से, आइटम मैंने ऑलरेडी क्लास का नाम दे रखा है। ठीक है, आइटम 3 में आप क्या कर सकते थे गाइस, इस तरीके से आपको याद है ग्रेड कॉलम एंड मुझे चाहिए गाइस कहाँ से स्टार्ट, 6th एंड देन 7th। आप इस तरीके से -1 लिख सकते हो या तो डायरेक्टली 7th फिलहाल के लिए जब आपको मालूम ही है एंड बूम गाइस सी, देखा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर ऑटोफिल कि अब आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ऑटो फिट में हम नहीं कर सकते। ऑटो फिट में तो ये 3 को ही इतना बड़ा कर देगा कि वो पूरा का पूरा विड्थ ले ले। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके ऑटो फिट एंड ऑटो फिल में। अब यहाँ का आप एक और ब्यूटी आप देख सकते हो, ये देखो, देखा, ये देखो गाइस कैसे ये क्या हो रहा है, चिपक रहे हैं, देखो देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका ऑटो फिल है। ठीक है, जब आपको ऐसे लगे तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बट ना अब आपको मैं ऑटो फिट का बताता हूँ कि वाई ऑटो फिट इज सो इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, अभी फिलहाल ये 3 इमेजेस होंगे इस तरीके से, है कि नहीं, हमने देख लिया 3 इमेजेस है एंड ये क्यों 3 इमेजेस है वो भी आपको मालूम है। जितना हमारा करंट अवेलेबल कॉलम से उसको एक्सपेंड करके पूरा का पूरा स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है, डेट्स वाई। बट इसकी ब्यूटी ये है ना कि ये ऑलवेज ऐसा नहीं रह गया, देखो। एंड आई थिंक सॉरी यहाँ पे इसके कारण हो रहा है वो प्रॉब्लम। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैं चला। ठीक है, जब ये देखा क्या हुआ, आपने नोटिस की क्या हुआ गाइस, दी मोमेंट 250 आप यहाँ पे देख सकते हो, 250 से जैसे ही अगर स्पेस कम बचता है वो उसको, ये देखो गाइस एंड नीचे आ गया, देखा नीचे आ गया। अब वापस मैं चलूँगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से नीचे कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं वापस नीचे जाऊँगा एंड सी, यही तो मुझे चाहिए, एक रेस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट जहाँ पे मोबाइल में एक के नीचे किस तरीके से परफेक्टली दिखाई दे। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है 2 3, तो ये है ना कितना औसम। अब मैं इसको और बेटर करके बताता हूँ। तो गाइस की यही है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑटो फिट विथ मिन मैक्स लिखना है एंड अगर आपको कॉलम वाइज कहीं पे भी शिफ्ट विफ्ट करवाना था आपको ऑटो फिल लिखना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरे ये जितने भी डिप्स है, ठीक है,
इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश की तो ऑटोमेटिक सब इस तरीके से हो जाता है। एंड देखो गाइस यहाँ पे, अब यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम ये हो कि ये पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है, ठीक है, क्योंकि अब मल्टीपल इसको आइटम्स मिल गए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसने हमारा ये जो 250 वाला जो वैल्यू है उसको ही गेट करने की कोशिश की, बस सिंपल, ठीक है, क्योंकि आराम से वो वहाँ पे टच हो जा रहा था। लेकिन सपोज अगर आपको सिर्फ 4 सिर्फ 2/4 का आपको लेआउट चाहिए तो इस तरीके से तो हो नहीं रहा है ये, क्योंकि टॉप पे मुझे इतने सारे दिखाई दे रहे हैं एंड बॉटम पे सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो है उसको पाने के लिए वी नीड टू यूज मीडिया क्वेरी। हालांकि बहुत डिफरेंट ट्रिक्स है, बहुत सभी का ये मानना है कि अगर आप ग्रिड यूज़ करते हो तो मीडिया क्वेरी यूज़ करने की नीड नहीं है, बट गाइस मेरा ऐसा नहीं मानना है, ठीक है। इट्स टोटली अप टू अस, टोटली अप टू यू कि आपको क्या सबसे बेस्ट लगता है। देखो ना, मैं कितनी इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा तो मैं खाली इस तरीके से लिख दूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ लिखना पड़ता है वैसे तो, मैक्स विड्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के 7 नॉट 7 1080p, ठीक है, मैं वो डिस्प्ले वाला 1080p नहीं लिखा बट 1080 पिक्सल पे जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अब 1280 भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स गो विथ 1280, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कंटेनर है इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट, ये सब लिखने की नीड नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लिख ही चुका है। ध्यान से देखो, रोज की भी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है, जो कि परफेक्ट है। बस ये जो ऑटो फिट आपको यहाँ पे जो ऑटो फिट आपने लिखा है उसके बदले आपको वहाँ पे 4 लिख देना है। एंड जैसे ही वो 1280 के नीचे आएगा वो अपने आप इसको एडजस्ट करने लग जाएगा। लेकिन 12, एक काम करते, नॉट 12, 11 1180 पिक्सल तक जो भी है हमें सिर्फ 4 ही दिखाई देगा, जो कि एकदम बेस्ट है। लैपटॉप के ऊपर हमें 4 दिखाई दे एकदम बेस्ट है, लेकिन उसके नीचे आते ही वो श्रिंक होने लगेंगे, एक के नीचे एक आने लगेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा अपने आप। तो बस इतना लिखना था। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा एंड बूम गाइस, फाइनली 1 2 3 4। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे इनके बीच में गैप चाहिए सो कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपली इस तरीके से रो गैप लिख सकते हो, या लेट्स गो विथ कॉलम गैप, ओनली 10 पिक्सल, ज़्यादा नहीं। अब मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत औसम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब तक ये ना इतना नहीं हो जाता 1180, ये हमेशा 2/4 रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे जैसे जाऊंगा, देखो अब परफेक्ट, ये है ना कितना औसम है, देखो गाइस, मतलब ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो गया। मतलब और क्या चाहिए यार, हम बस HTML एंड CSS से रेस्पॉन्सिव लेआउट बना रहे। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको ये ऑटो फिट कब यूज़ करना है एंड देन ऑटो फिल कब यूज़ करना है। एंड ये एक बस लाइन है, आपको लिखना है एंड आपका सारा ये काम हो जाएगा। सोचो कितनी ईजिली हो गया, ठीक है। आप मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मीडिया क्वेरी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ये 4 नहीं चाहिए था एंड यहाँ पे चाहो जितना हो आप फिट करो, लेकिन आपको सिर्फ 250 पिक्सल वाले चाहिए थे, देन आपको ये मीडिया क्वेरी की भी लिखने की नीड नहीं पड़ती। आप सिंपली यहीं पर ही इस तरीके से ऑटो फिट, एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज़ रख के इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करके, यहाँ पे आप सिंपली ऑटो फिट लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऑटो -फिट। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कर देते, रिफ्रेश कर देते, देखो आपका काम हो गया। मैं अगर इंस्पेक्ट पे चलता हूँ इस तरीके से, देखो और क्या चाहिए, है ना, ये कितना ऑसम रेस्पॉन्सिव। एंड इसमें बेस्ट पार्ट है कि अगर आप API कॉल करो एंड इफ़ यू डोंट नो कि टोटल कितने रिजल्ट्स आने वाले, तो गाइस आप ये जो अप्रोच है, सिर्फ एक लाइन एंड आपके जो भी डेटा आएंगे एक के नीचे एक आता जाएगा। ये देखो, ये है ना कितना ऑसम। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा गाइस। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे ऑसम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आता है, देन गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट साइड में आपको एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।